सब पर दया करते हैं। अयोध्या से रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे। वैकुंठ ने, गोलोक धाम ने सबके लिए विमान भेजा। सब विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे। सबके लिए विमान आया। पूरी अयोध्या नगरी विमानों में बैठ गई। हनुमान जी से राम जी ने कहा, देख लो कोई रह तो नहीं गया। अयोध्या नगरी में देखने के लिए गए तो सरजू जी के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था। हनुमान जी ने जाके पूछा, भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले मेरे लिए विमान नहीं आया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही हूं जिसने किशोरी जी पर संशय किया, जिसने श्री सीता जी पर संशय किया। मैं वही हूं, वही धोबी हूं मैं, इसीलिए मेरे लिए विमान नहीं आया। मैं जिस विमान में बैठ जाता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है, इसलिए किसी ने मुझे अपने विमान में नहीं बैठाया। हनुमान जी उसको लेकर के आए, रघुनाथ जी से कहा, बोले महाराज ये रह गया, इसके लिए विमान नहीं आया। रघुनाथ जी बोले, अब भैया इसने अपराध तो किया है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्षमा कर देते हैं। तुम एक काम करो, हमारे विमान पर बैठ जाओ। ठाकुर जी ने अपने विमान पर उसको बिठा लिया। सुनो, एक काम करो, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, किसी को दिखना मत। अब महाराज वैकुंठ में सबके विमान प्रवेश कर रहे थे। जितने घर थे अयोध्या में, एक एक घर में विमान आया था। सबके विमान एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता खड़े होकर के सबका स्वागत कर रहे हैं। रघुनाथ जी लीला पूरी करके पधारे हैं वापस। जैसे ही ठाकुर जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए अपने आप। भगवान बोले, ये द्वार बंद क्यों हो गए? तो वैकुंठ ने प्रति उत्तर दिया, बोले महाराज आपके विमान में एक अयोग्य बैठा है, अनधिकारी व्यक्ति बैठा है, उसको उतारिए पहले, तभी वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। वैकुंठ के अधिकारियों में, अनधिकारियों में एक दोष यह भी है, आचार्य की अवहेलना। और श्री सीता जी, किशोरी जी हमारी आचार्या हैं, उनकी अवहेलना करने वाले को हम वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसको निकालिए पहले, तभी वैकुंठ का द्वार खुलेगा। भगवान बोले, भैया उतर जाओ तुम। उतर गया। बोले मैं कहां जाऊं? बोले तुम कोई नहीं, तुमको वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुमको स्वर्ग भेज देते हैं हम। इंद्र को बुलाया, इंद्र यहां पे आओ, इसको ले जाओ, स्वर्ग में रखना, बढ़िया इसका ध्यान रखना, ठीक है? इंद्र बोला, अभी इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य की अवहेलना की, इसको नहीं लेके जाऊंगा। रोने लगा बेचारा। बोले महाराज आप मुझको अयोध्या ही छोड़े आते, यहां तो मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा। बोले कोई बात नहीं, हम शंकर जी को बोलते हैं, वो शिवलोक में भूतों के पास तुमको ले जाएंगे, वो भूत तुमको तंग नहीं करेंगे, शंकर जी के गण बन जाना। ठीक है, शंकर जी को बुलाया। बोले इसको ले जाओ, अपने शिवलोक में रख लो, कैलाश पे इसको सेवा दे देना कोई। शंकर जी बोले त्रिशूल से इसका वध ना कर दूं मैं? मेरे शिवलोक आने लायक भी नहीं है। अरे भूत प्रेत भी इससे अच्छे हैं, वो रहेंगे हमारे यहाँ, ये भूत प्रेतों से भी गया गुजरा है, इसको नहीं लेके जाऊंगा। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मलोक में रख लो, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अंत में भैंसा पे बैठे थे यमराज। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने यमराज को देखा, वो राम जी को देख के बोला, यही जगह बची है मेरे लिए बस। भगवान बोले कोई बात नहीं, नरक चले जाओ, लेकिन तुमको यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी, हम बोल देंगे, वो तुमको कोई कष्ट नहीं देंगे, यातनाएं नहीं देंगे। यमराज जी को बुलाया। बोले महाराज इसको लेकर के नरक चले जाओ, इसको यातनाएं मत देना। यमराज जी बोले प्रभु मैं यमलोक त्याग दूंगा। हमारे यहां भी पापियों को बुलाया जाता है, महापापियों को बुलाया जाता है, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाला यह व्यक्ति तो महान 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 पापियों से भी ज्यादा पापी है, इसके लिए तो हमारे नरक में भी स्थान नहीं है, नहीं लेके जा सकते इसको। रघुनाथ जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा। बोले मुझे आज पता चला आचार्य की अवहेलना करना कितना बड़ा अपराध है। बोले प्रभु लेकिन मैं जाऊं कहां? भगवान बोले तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसे देखा ऊपर की ओर, एक दूसरा नया वैकुंठ बना दिया और उसमें उसको लेकर के जाने लगे। तब 33 कोटि देवताओं ने आके क्षमा मांगी। बोले प्रभु आप नाराज मत हो। बोले नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने ईगो में रहो, हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके, मैं इसको लेकर के दूसरे वैकुंठ में रहूंगा। अरे जब मैं आज्ञा दे रहा हूं कि इसको रखो तो क्यों नहीं रखोगे? तब वैकुंठ ने आकर के ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे। बोले कब? बोले जब किशोरी जी अपने दोनों वरद हस्त इसके सिर पर रख करके इसको क्षमा करेंगी, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। तब किशोरी जी ने आकर के अपने दोनों वरद हस्त उसके शीश पर रखे, तब वैकुंठ के द्वार खुले। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, और उनसे भी ज्यादा कृपा की
कौर हैं हमारी श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी। ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर कृपा की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज पूतना ने ऐसा क्या अच्छा किया था जिसकी वजह से ठाकुर जी ने उसको वो सदगति प्रदान कर दी? कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, इसका नाम अच्छा नहीं था। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, वो पूतना। लोक बालग्नि, इसका काम भी अच्छा नहीं था। क्या करती थी? बोले बालकों को मार देती है, ये पूतना का काम है। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, तो बोले जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी। राक्षसी, काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, तो बोले भोजन अच्छा करती होगी, बोले रुधिरासन, खून पीती है, यही उसका भोजन है। तो बोले भगवान के पास आने का आशय अच्छा होगा, भगवान के पास आने का कारण अच्छा होगा। बोले जिघांक्षयापि, भगवान को मारने आई थी, तब भी भगवान ने हरिम दत्वा सदगतिम, तब भी इसको सदगति दे दी। क्यों? बोले ठाकुर जी उसके नाम पर नहीं, उसके काम पर नहीं, उसकी क्रिया पर नहीं, उसके आगमन की स्थिति पर, आशय पर नहीं, किस पर रीझ गए? बोले जिस प्रकार से मारने के लिए आई ना, वो कारण ठाकुर जी को अच्छा लग गया, वो क्रिया ठाकुर जी को अच्छी लग गई। बोले क्या? बोले इसने अपने, जैसे माँ एक बालक को अपने हृदय से लगा करके दुग्ध पान कराती है, उस प्रकार पूतना ने अपने दुग्ध का पान कराया, तो इसके मारने का जो तरीका था ना, वो ठाकुर जी को अच्छा लग गया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको सदगति दे दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने आपकी कौन सी क्रिया, आपका कौन सा गुण ठाकुर जी को भा जाए और ठाकुर जी आपसे रीझ जाएं। श्री जगन्नाथपुरी में वहां के पंडा पुजारी जब सेवा करते थे तो वहां ज्यादा पवित्रता शुद्धता का ध्यान रखते नहीं थे। तो दक्षिण से श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अपने हजारों शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आ गए और उन्होंने वहां से सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, सारे पुजारियों को बाहर कर दिया। बोले आज से तुम लोग सेवा नहीं करोगे, बिल्कुल शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, आज से हम सेवा करेंगे। और रामानुजाचार्य जी अपने 1000 शिष्यों के साथ ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। तो ठाकुर जी एक दिन मुंह फुला के बैठे थे, जगन्नाथ भगवान। रामानुज स्वामी जी ने पूछा, बोले प्रभु आप इतने उदास क्यों बैठे हो? बोले हमको आपकी सेवा में आनंद नहीं आ रहा, हमको वो पंडा पुजारी लोग अपनी उड़िया भाषा में मटक मटक करके हाथ उठा करके जब वो नृत्य करते हैं ना मेरे सामने, मुझको उसमें ज्यादा सुख मिलता है, मुझको वही अच्छा लगता है। तो आप कृपा करके उन्हीं को वापस मेरी सेवा में भेजो, आप चले जाओ यहां से। आपको विधि विधान से सेवा करनी है, आप दक्षिण भारत में करो, लेकिन यहां तो मुझे उन्हीं के अनुसार सेवा ग्रहण करने दो। तो ठाकुर जी ना जाने आपके किस गुण पर रीझ जाएं, आपकी कौन सी क्रिया उनको भा जाए। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, और खिचड़ी बनाते बनाते दातुन करती रहती थी। उसके पिताजी कह के गए कि बिना ठाकुर जी के भोग लगाए पाना मत। तो ठाकुर जी के लिए भोग बनाती बिना नहाए धोए और दातुन करती रहती, और देखती कि खिचड़ी लग तो नहीं रही तो दातुन के पिछले हिस्से चला भी देती थी उसको, और तब जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख पधराती थी और ठाकुर जी से कहती अब पाओ आपके लिए खिचड़ी बनाई है, नहाई धोई भी नहीं है अभी तक। ठाकुर जी के सामने बैठ के बोले पाओ, अब पा क्यों नहीं रहे हो? पिताजी के सामने तो रज रज के पाते होंगे, अब मैं सेवा कर रही हूं तो पा नहीं रहे हो। थोड़ी बहुत देर बैठी रही, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो ठाकुर जी से बोली अब की बार मेरे बाबा जब आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि ठाकुर जी वापस करके दूसरे ले आओ। क्यों? बोले तुम खिचड़ी खाओगे नहीं, गोल मटोल गाल तुम्हारे पिचक जाएंगे तो बुरे लगोगे तो मैं पिताजी से कह के दूसरे ठाकुर जी मंगवाऊंगी, तुमसे नहीं करवाऊंगी सेवा। उसके सहज भाव पर, उसके सरल भाव पर ठाकुर जी इतने रीझ गए, श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ करके आते कर्मा की खिचड़ी पावे के लिए। तो न जाने कौन सा गुण आपका ठाकुर जी को प्रिय लग जाए, भा जाए। पूतना के उस गुण पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीने के है गए। जैसे ही 3 महीना के भये तो ठाकुर जी को पालना उत्सव मनाए हो गए।
ठाकुर जी 3 महीना के भये तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, तो करवट उत्सव मनाए हो गए। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मचवा दियो कि भैया सबको भोजन नंद भवन में होगा। क्यों? बोले आज नंद के लाला ने करवट लई है, वाह को आनंद मनाया जा रहा है। सब ब्रजवासी नंद भवन में इकट्ठे गए, कोई लाला के गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, लाला जोर जोर से रोवे। यशोदा मैया बोली कोई सुन ना दे मेरे लाला को। इतने में यशोदा मैया गई बैलगाड़ी के नीचे अपनी चुनरी की एक झूला सा बनायो और वहां में लाल जी को पधरा के और वही में लोरी गा करके लाल जी को सुलाने लगी। लाल जी वहां में पौड़ गए, सोने लगे। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र बंद भये, यशोदा बोली बहुत लोग आए, बहुत मेहमान आए, अब लाला सो गए, मैंने सबन से मिलके आऊं। मैया जैसे ही दूर गई ठाकुर जी इतने में आंख खुल गई। मैया को देख करके बोले मैया मोते ज्यादा तो को वो सबरे मेहमान ज्यादा प्रिय लगे। अरे बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि महामुनि भी वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरो दर्शन ना कर पावे। मैं तेरो लाला बन के आयो, तुम को ऐसे छोड़ के चली जावे। तभी ठाकुर जी ने देखा बैलगाड़ी के ऊपर सट्टासुर बैठा था। सट्टासुर को ठाकुर जी ने देखा, अपना एक पांव उठाया, लंबा किया, लंबा करके जैसे ही तक के मारो बैलगाड़ी पलट गई। सट्टासुर को वध है क्यों? जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए तो सट्टासुर मरो पड़ो, ठाकुर जी वहीं पर पौड़े भये। मैया ने आकर के लाला को गोदी में उठाया। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। मैया ने कही अरे बालकों, मैं तुम्हारे सामने लाला को यहां सुला के गई, बैलगाड़ी कैसे पलटी? बालक बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले कैसे पलटी? बोले तेरो लाला है ना ही नेक्सोसो। बोले हाँ। यहाँ ने अपनो पाम लंबो कियो, लंबो करके जोड़ते मारो बैलगाड़ी में, सोई बैलगाड़ी पलट गई। हमने देखो अपनी आंखन ते। यशोदा मैया पहले तो जोर से हंसी और फिर बालकन को एक एक धीरे धीरे थप्पड़ दियो। बोले चल झूठे, मेरो लाला नेक्सोस 3 महीना को और यानी इतनी बड़ी बैलगाड़ी पलटा दी, झूठ बोले, शर्म ना आवे तो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, बोले अप्रेमयम वलम तस्य बालकस्य न ते विदु। परीक्षित, बालक सब सच बोल रहे हैं, लेकिन मां की ममता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरे लाला ने इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरी। ऐसी मां की वत्सलता, ऐसी मां की ठाकुर जी के प्रति ये करुणा। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भये, अब 1 वर्ष के है गए। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलन लगे। एक दिन ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल रहे तो यशोदा मैया दो छोटी छोटी पायल निकाल करके लाई और ठाकुर जी के चरणन में बांध दी। अब जैसे ही ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलन लगे तो छुम 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 आवाज पीछे से आवे खुद के चरणन में से, और ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये छुम छुम आवाज कहां से आ रही है। फिर लाल जी अपने पैरन को देखें और पैरन में से वह पायल की आवाज सुन करके ठाकुर जी पौड़ जामे, पौड़ के अपने पामन को खूब जोर जोर से हिलामे। और वह दृश्य को देख करके सब लोग बड़े आनंद में भर गए। सब गोपियां लाल जी की या मनोरम छवि को देख करके गा रही हैं, छुम छुम बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए। बोल नंद के लाला की।
चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। नैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। ओ मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन मन भागे, भागे। कांधे काली कामरिया, मुखमैल कावे कान्हा, मेरे घर आए, आए मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए। जय हो, करताल बजा के गाओ। सुनकर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया, भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर ओ आए, लाला मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर आए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। पूरे विश्व को चलावे वारो आज स्वयं चलनो सीख रहे हो है। पूरे विश्व को जो बुलवावे वो आज बोलनो सीख रहे हो है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता, नीतिम अपरे अहम तु वृंदम नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी महाराज बोले, मैंने ब्रह्म को खोजा, श्रुतियों में खोजा, मुझे नहीं मिला। स्मृतियों में खोजा, मुझको वो नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े भजनानंदियों से पूछा, वे भी मुझको उसका सटीक उत्तर नहीं दे सके, ब्रह्म कहां है। तभी कहा भयो, बोले अहम तु नंदम वृंदे। बोले जैसे ही मैं वृंदावन गयो तो वृंदावन में मैंने जब नंद बाबा के घर के आगे से निकलो तो मैंने कहा, देखो, बोलो अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। मैंने नंद बाबा की दहली पे लदो भयो कन्हैया देखो, ब्रह्म देखो। लदो भयो दहली आजकल तो छोटी बनामी ना है घरन में, पहले खूब ऊंची ऊंची दहली बनाते। ऊंची दहली क्यों बनती थी? कहीं कोई छोटे मोटे जीव भीतर नहीं चले जाएं। तो नारद जी बोले, मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले जब मैं नंद भवन के आगे से निकल रहे हो तो मैंने कहा, देखो कि जैसे कई बार बालक क्या होता है, जब धीरे धीरे थोड़ा हरकत करना शुरू कर देते हैं, 1 वर्ष के हो जाते हैं, बालक को यदि बिस्तर पर चढ़ा दो तो बालक धीरे धीरे नीचे उतरने का प्रयास करता है। कैसे उतरता है? पहले अपना एक पांव नीचे लटकाएगा, फिर दूसरे पांव को नीचे लटकाएगा, चद्दर कस के पकड़ लेगा और फिर धीरे धीरे खिसकेगा नीचे। जब नीचे अंगूठा घुमाता रहेगा, जब तक धरती नहीं आ जाएगी तब तक खिसकाएगा। अब कई बार क्या होता है, बालक जब दूसरों के घर में जाते हैं, ऊंचा बिस्तर होता है, तो वहां जब उतरने का प्रयास करते हैं और जब लंबाई ज्यादा हो जाती है, अब आधे जब लद जाते हैं उस पर, फिर वहां से चिल्लाते हैं, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, फिर जोर जोर से रोते हैं। फिर कोई माता पिता जाके उनको वहां से उतार के नीचे धरते हैं, तब शांत होते हैं। नारद जी कह रहे, मैंने ब्रह्म को कहां देखा?
बोले नंद भवन की दहली पार कर रहे थे, लेकिन पार हुई नहीं, इतनी ऊंची थी कि वहीं लद गए ठाकुर जी। अम्मा ना यहाँ के ना वहां के, बीच में लदे भाई, मैंने ब्रह्म को देखा और रो रहे हैं जोर जोर से, मैया मैया मुक्कू बचा, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी 1 साल के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण ना है भयो। क्यों ना भयो नामकरण? क्योंकि वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि ये जो नंद भवन में जो ये 2 बालक हैं ना, ये नंद यशोदा के ना है, ये देवकी वसुदेव के हैं, और इनको नामकरण मैं ना करूंगा। भाई जिनके बालक हैं उनके कुल पुरोहित नामकरण करेंगे। इसलिए वो जब भी नंद बाबा उनसे कहते हैं नामकरण करने आओ, तो वो टाल देते हैं बात को। आज वसुदेव जी ने मन में विचार किया, हमारे बालक 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ना है भयो। तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ, आप वृंदावन जाओगे तो आपको देख करके ही नंद बाबा के मन में अपने आप आ जाएगा कि मेरे बालकन को नामकरण आप ही कर दो, सांडिल्य मुनि तो आ नहीं रहे। तो गर्गाचार्य जी वृंदावन गए। वृंदावन पहुंचे तो नंद बाबा ने जाकर प्रार्थना करी, बोले प्रभु हमारे घर में 2 बालक हैं, यदि आप नामकरण कर दोगे तो बड़ा सौभाग्य होगा बालकन को। गर्गाचार्य जी बोले देखो भैया, तुम्हारे घर में जब जब उत्सव होता है तब तब कोई ना कोई विघ्न आता है, राक्षस आ जाते हैं, पूतना आई सट्टासुर आयो। अब नामकरण होगा तो फिर तो कछु हो जाएगा। दूसरी बात, हम तुम्हारे कुल पुरोहित नहीं, हमें वसुदेव जी के, वसुदेव जी के 8वें बालक को कंस ढूंढ रहा है। कहीं हमने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया और कंस ने विघ्न कोई डाल दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। नंद बाबा बोले हम या बार पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, गुपचुप नामकरण करवा लेंगे, लेकिन हमारे बालकन को नामकरण आप ही करो। ठीक है, तो फिर कल को दिन बढ़िया, कल नामकरण करेंगे, आज हम रात में यहीं रह जाते हैं और कल गौशाला में बैठ के गैयाओं के बीच में नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी स्वयं बना करके भोजन पाते हैं, किसी के हाथ का बना नहीं पाते। यशोदा मैया से कही मेरी सब व्यवस्था कर दो, हम अपने शालिग्राम ठाकुर जी को भोग बनाएंगे। अब तो महाराज गोबर को चौका कियो, नयो चूल्हो बनायो, गर्गाचार्य जी को सब सूखी सामग्री दे दी, लो महाराज स्वयं बनाओ, पाओ, अपने ठाकुर जी को पवाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बना करके महाराज मां में बढ़िया केसर डालो, किशमिश डाली, काजू डाले, सबरे व्यंजन डाल के बढ़िया खीर बनाई। कल मुझसे कोई कह रहे हो, बोले महाराज हमारे जोधपुर, एकमात्र जोधपुर ऐसा है जहां पर समोसे में भी काजू मिलेंगे आपको। बोले यहां पे कोई सब्जी बन जाए बिना ड्राई फ्रूट्स तो बनती नहीं है। बोले सब्जियों के जो दाम बाकी के शहरों में होंगे 100-150, यहाँ पे वो सीधे पहुंचते हैं 300। बोले इतने ड्राई फ्रूट डालते हैं उसमें, ऐसी बना दें महाराज। बोले यहाँ साधारण भोजन तो है ही नहीं, दूर दूर तक कोई साधारण पाता ही नहीं। और पाचन शक्ति बहुत बढ़िया जोधपुर के लोगों की, पचा भी जाते हैं इतना गरिष्ठ। पानी बढ़िया है, तभी हम ठीक हैं अभी तक। नहीं तो जिस हिसाब से यहाँ भोजन पवाते हैं ना, तो लगता तो ऐसा है कि महाराज अगर 1-2 महीना और रह लें यहाँ पे तो हमारे घर वाले पहचानेंगे नहीं हम लौट के गए तो। इतना बढ़िया सामग्री। अच्छा, भोजन करने में सुख भी बहुत मिलता है, लेकिन एक दिक्कत हमको हो रही है, एक तो नाश्ता इतना बढ़िया आता है कि उसको हम रज के पाते हैं तो फिर राजभोग तक भूख ही नहीं लगती। और राजभोग आता है थोड़ा बहुत चुक चुक के खाना पड़ता है, फिर तो राजभोग हम बढ़िया से कर नहीं पाते। लाल जी लेकिन प्रेम से पा रहे हैं, हमारे कोई कमी नहीं रह रही उनके लिए, तो खूब भाव से पा रहे हैं। अब अगली कथा में दिक्कत आएगी, क्योंकि वही रूखी रोटी सब्जी दाल चावल हमारे रसोईया तो वही बनाते हैं। तो बाप जी से कहेंगे कोई ऐसी सेवा करवा दें कि फिर हमारे संग कथा में भी हम जोधपुर के लोगों को लेके चला करें, बढ़िया भोजन बनाते हुए। हाँ, जोधपुर के 2-4 लोग जो घर से विरक्त होना चाहते हो हमारी कथा में आ जाया करो, रसोई घर तुम्हारे नाम। रसोई ना चाहिए, वैष्णव कथा सुनने वाले चाहिए, सुन के भोजन बनाएंगे तो ज्यादा रस आवेगा। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और बढ़िया खीर बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी, और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज एक माला करते हैं और तब तक ठाकुर जी का भोग अनोसर कर देते हैं। अब तो भोग पधरा करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने माला लई, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो उक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर जी, ये बढ़िया से खीर आपके लिए बनाई है, प्रेम से पाओ।
अंदर नंद भवन के आंगन में नंद रानी के दोनों लाला कृष्ण बलराम आपस में खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो? अभी बोलना जानते नहीं है, इशारे में बात करते हैं। कहाँ गए हो? लाला बोले, एक भगत आयो बाहर, और वहां ने बढ़िया वाली खीर बनाई है, केसर पिस्ता बादाम सब डालो वहां में। अच्छा, इच्छा है रही है ने भोग लगाया हूं, भोग के काजी बुला रहे हो। लाला जा भोग लगा के आ, और बढ़िया लगे तो हमको भी बताइए, हम आ जाएंगे तेरे संग। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल करके बाहर आए, और बाहर आकर के देखो महाराज शालिग्राम भगवान के सामने चांदी की कटोरी में खीर धरी है, और श्री गर्गाचार्य जी माला जप रहे हैं। ठाकुर जी ने खीर कटोरी उठाई और अपने हाथ में लेके वाकू चाटन लगे। 2 दतुइयां हैं ठाकुर जी की, दांत भी अभी निकरे ना है। प्रेम से वाकू पान लगे। इतने में ही गर्गाचार्य जी की महाराज माला पूरी है गई। जय हो मेरे साथ। देखी तो महाराज वहां पे तो भोग ही ना है। इतने में ही देखो तो बगल में नेक 100 लाला, और हाथ में खीर लिए, पूरे मुंह सन रहे खीर में, और वाकू हाथ से चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, बोले, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि हो मेरे ठाकुर जी की खीर उठा के खा गए हो, सब रो झूठो कूटो कर दियो, फिर ते गोबर को चौका लगाना पड़ेगा, फिर से सामग्री लानी पड़ेगी, लाल जी को भोग ना लगो, फिर से लगाना पड़ेगा। यशोदा मैया आई, महाराज जी आप गुस्सा मत करियो, हमारो लाला छोटो है, वो तो भलाई मानियो ठाकुर जी ना खाए तुम्हारे, नहीं तो शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। ये तो नंद बाबा के ठाकुर जी को खा गए हो एक दिन। शहद में स्नान करा रहे, सो द्वार पे खड़ो खड़ो अपने जीवन को चाट रहो। बोले, जय जय मीठो है गए होगो। जैसे ही नंद बाबा पूजा करके और नेत्र बंद करके समाधि में बैठे ने एक ध्यान धर रहे, इतने में आयो और आकर के शालिग्राम मुंह में धर के बैठ गए हो, और बगल में यूं आंख बंद करके बैठ गए हो। नंद बाबा ने नेत्र खोल के देखे तो ठाकुर जी नहीं मिले। बगल में देखो तो महाराज बगुला भगत बैठो है, और एक तरफ तो मुंह फूलो भयो। लाला मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? तो ऐसो गुब्बारों से मुंह फूल के और बोले, नंद बाबा बोले, कहां है मेरे लाल जी? बोले, नंद बाबा ने जैसे ही गुलचा मारो सो महाराज शालिग्राम मुंह में ते बाहर निकल आए। बोले, ऐसा ऐसा उधम मचावे ये तो वो तो भलाई मानियो गर्गाचार्य जी, तुम्हारे ठाकुर जी ना खाए याने, केवल भोग खायो है। नंद रानी यशोदा लाल जी को पकड़ करके ले गई और ले जाके बलराम जी के पास छोड़ दियो। नंद रानी ने फिर से गोबर का चौका लगाया और फिर से नई सामग्री दी। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? खीर तो बड़ी बढ़िया ही भैया, लेकिन ये भगत हमारो बड़ो बेकार है। मैया तो शिकायत कर दे, पहले तो बुलावे और फिर हम जब चले जा रहे हैं कृपा करवे या के काजे तो मैया से हमारी शिकायत कर दे। अरे या को पता ना है हम जय जय हैं। कोई बात ना लाला, तू तो कृपा निधान है, कृपा कर दे। आप तो फिर से खेलन लगे ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, फिर से ठाकुर जी के सामने पधराई। ठाकुर जी क्षमा करियो, बालक ने आपकी खीर छूटी कर दी, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसे ही भोग लगाना शुरू किया, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले, कहाँ गए हो लाला? बोले, फिर से बुला रहे है, भगत बुला रहे है। तो लाला जा, फिर जाके प्रेम से पाके आ। ठाकुर जी तुरंत गुटमन गुटमन चल करके गए और बाहर जाकर के खीर को प्यालो, वो कटोरी उठा ली और फिर से वाकूफ मान लगे। गर्गाचार्य जी की अब की आंख खुली तो महाराज गुस्सा आया और लाल जी के हाथ पकड़ लिए। बोले, यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा क्यों, फिर ते खागो मेरी खीर है, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। ठाकुर जी बेचारे हैरान है गए। बोले, कहा करूं, ना खाऊं तो यूं लगे इतनी पास आके भोग लगा रहे हो, कैसे नहीं खाऊं, और खा जाऊं तो मैया तो शिकायत कर दे हमारी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी ले जा करके एक कमरा में बंद कर दिए। ठाकुर जी वह कमरा के जंगला पे खड़े है गए और गुस्सा में भर के देख रहे हैं। बोले, अब के बुला तू को बताएंगे हम। 1 साल को बालक गुस्सा करे कितनो सुंदर लगे। 1 साल के बालक को गुस्सा आवे तो कितनो प्यारो लगे। ठाकुर जी जंगला में तो निहार रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बोले, अब के बना तू खीर, अब के दिखाऊंगा तो है कौन हूं मैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, टेढ़ी नजर से देख रहे हैं लाल जी को। बोले, शैतान बालक बार बार खीर झूठी कर जाता है। बोले, अभी तो शैतानी देखी ना बाबा तेने हमारी, अब के बुला तू। अब के भोग तैयार कियो। ठाकुर जी क्षमा करियो, बालक ने भोग झूठो कर दियो, प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी इतने में जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और गुटमुन गुटमुन चल करके बाहर गए। खीर को दोना उठायो, जैसे ही पान लगे चप चप खावे की आवाज आई। गर्गाचार्य जी बोले, आगे फिरते। जैसे ही नेत्र खोले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु के ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। जा हाथ से स्वयं खीर कारें, वही हाथ से अपनी झूठी खीर, अपने अधरामृत मिश्रित खीर गर्गाचार्य जी को अपने हाथ से पवा रहे हैं।
ऐसी मधुर छवि को दर्शन करके गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो। ठाकुर जी ने कही, गर्गाचार्य जी तुमको पता चल गई है कि हम कौन है। हमने ये स्वरूप या हमारे दिखाया, क्योंकि कल जब तुम हमारा पत्रा देखोगे तो तुमको पता ही चल जाना हम कौन है। तो मैया के सामने कहीं भेद खोलो, वहां से पहले हम अभी बता रहे हैं, मैया को मत बताइए हम कौन है। क्यों ठाकुर जी? मैया को बता देंगे कि आप भगवान हो तो और सेवा करेगी। बोले सेवा नहीं करेगी, मुंह को कहीं मंदिर में दिया आवेगी पुजारी को, क्योंकि भगवान है या की पूजा करो। जो प्रेम ते मैया मुंह को हृदय से लगावे, रात में अपने बगल में सुलावे, मेरे पामन को दबावे, मुंह को नवावे धुबावे, मेरी चोटी बनावे, मेरो श्रृंगार करे, मुंह को यहाँ में ज्यादा सुख मिले। मुंह को भगवान बन के ना रहनो यहाँ पे। निज प्रभुता विसार प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। निज प्रभुता विसार, ठाकुर जी अपनी प्रभुता छोड़ के बैठे हैं ब्रजमंडल में। अब तो महाराज प्रातः काल का समय हुआ, रोहिणी यशोदा दोनों आपस में चर्चा करने लगी। बोले हमारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि और ये गर्गाचार्य नामकरण करवे आ गए, पतो ना कैसो नाम धर के जाएंगे बालकन को। यशोदा मैया बोली इनकी परीक्षा ले लें। बोले कैसे? बोले एक काम करो, बलराम को मुंह दे दो, कन्हैया को तुम ले लो, अदला बदली करके बैठेंगी। बाबा ने यदि सही सही बता दी हम कौन, ये बालक कौन है, तो समझ जाएंगे ठीक है, और नेको गड़बड़ी करी तो नंद जी सोम मना कर देंगे कि इनते नामकरण ना करवानो। रोहिणी जी ने अपनी गोद में कन्हैया ले लिए और श्री यशोदा जी ने अपनी गोद में बलराम जी लिए। गौशाला में जैसे ही पहुंची नामकरण के काजे, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बलराम जी को देखो, बोले मैया ये आपको बेटा ना है। वो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया ये आपको लाला ना है, ये तो रोहिणी को लाला है। यशोदा मैया बोली अरे ये तो सांचो है, सब जाने। बोले या को नाम मैं राम रखूं, क्योंकि राम के समान अपने कुल की मर्यादा को पालन करेगो, लेकिन बल की अधिकता हैवे के कारण सब याकू बलराम कह करके पुकारेंगे। और भी कई नाम होंगे, शंकरषण आदि, वो सब बतायो। अब तो महाराज जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखो, बोले इनको नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज 20 मिनट तक तो कुछ बोले ही नहीं पाए। संत जन बताते हैं गर्गाचार्य जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं नामकरण में। बोले गर्गाचार्य जी की जिह्वा पे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? बोले अरे ठाकुर जी सामने बैठे हैं, इनको नाम हमसे शुरू होना चाहिए। अरे अरे आ कह रहो मोते शुरू करो, चा कह रहो मोते शुरू करो, पा कह रहो मोते शुरू करो। हिंदी वर्णमाला के अक्षर आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए गर्गाचार्य जी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे ठाकुर जी को नाम काय से शुरू करूं। तब अंत में आकर के गर्गाचार्य जी ने कही बहुनि संति नामानी। अरे मैया या बालक के तो बहुत नाम होंगे। बोले कितने नाम? बोले जितने हिंदी वर्णमाला में अक्षर हैं वो भी कम पड़ेंगे, इतने ज्यादा नाम होंगे तुम्हारे या लाला के। नाम का है कोई एक नाम तो रखो। बोले शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपके या लाला को नाम मैं कृष्ण रखूं, ये कृष्ण नाम ठाकुर जी का हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द साधारण नहीं है। कृष्ण का तात्पर्य क्या है? कृष्ण शब्द जो है ये भूवाचक शब्द है। पृथ्वी को कृषि कहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कृषि कहते हैं। और नौ माने निवृत्ति। जिस नाम को लेने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए उनका नाम है कृष्ण। ऐसे ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखो गए हो। अब तो मैया कन्हैया कन्हैया कहकर के बुला रही है। अब तो लाल जी बड़े प्रेम से उन्मुक्त रह गए हैं। मैया को देख करके आज पहली बार ठाकुर जी बोले मैया। अब तो मैया इतनी खुश रह गई कि महाराज लाल जी को लेके पूरे पूरे नंद भवन में घूम रही है। इतने में सामने से नंद बाबा आए और मैया बोली आज लाला ने मौसम मैया कही। नंद बाबा ने गोद में लिए, बोलियो लाला, फिर से बोलियो। तो नंद बाबा को देख के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा लेके घूमने लगे। इतने में सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले मेरी गोद में दो लाला को। लाला को गोद में लियो। बलराम जी ने बोले फिर से बोलियो लाला। बोले भैया। अब तो मैया बाबा भैया ऐसो कहें ठाकुर जी। अब तो मैया अटारी पे चढ़ के चिल्ला रही, अरे सुनो सुनो गोकुल वासियों, आज लाला ने मौसो मैया कही।
नंद बाबा से बाबा कही, अरे बलराम से भैया कही है, उत्सव मनाओ सब लोग, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है रहे हो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोलो नंद के लाला की, करताल बजा के गाओ। देखो आज की कथा तो गोकुल में है रही है, ये भूल जाओ कि जोधपुर में बैठे हो, और गोकुल में ठाकुर जी की प्रत्येक लीला को उत्सव मने। तो आज कथा में ये जो कीर्तन संकीर्तन है रहे हैं, वही भाव से रहे हैं कि गोकुल की कथा है रही है। और आप सबको प्रत्येक कीर्तन भाव में खूब ऐसे ही प्रेजेंट करना है कि जैसे आप उत्सव मना रहे हो। पूरे गोकुल में उत्सव मनो, जब ठाकुर जी ने मैया कही आप भी उत्सव मनाओ। ओ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं ना, तो नंद भवन से बाहर निकल जा में एक दूसरी गोपीन के यहाँ चले जा में खेलवे। तो यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में बिठावे और बैठा के कहा समझा रही है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे। क्यों? मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया गैया गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल करत कुलोहल, गोपी ग्वाल करत कुतूहल, गोपी ग्वाल करत कुतूहल, गोपी ग्वाल करत कुतूहल। ओ
घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, 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 चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। ठाकुर जी धीरे धीरे अब तुतला के बोलन लगे। अब तो महाराज धीरे 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 ठाकुर जी खूब बात बनाने लगे। 3 साल के है गए। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। अब तो जैसे ही 3 वर्ष के भय तो महाराज ऐसा ऐसा ऊधम मचा में पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो है। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक ही लाइन में श्लोक की में ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता दिए। जो माता पिता अपने बालकों को डांटते हैं, फटकारते, मारते हैं कि ऊधम मचाने पे, एक बार ठाकुर जी के ऊधम सुन लो, कैसा ऊधम मचा में। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, केवल इतनी सी लाइन में ही सुखदेव जी ने बता दिया कि ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। पहलो, श्रृंगी गैया बैठी है गौशाला में। अब नंद बाबा के यहां कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गैयान को दूध होवे, बाते दही होवे, बाते घी होवे, मक्खन होवे। अब 9 लाख गैयान को कितनो घी और कितनो मक्खन होता होगा। सब जगह बटवे के बाद भी नंद बाबा के यहाँ खूब सारो घी बच जाए तो नंद बाबा क्या करें? अपनी गैया के सींगन में उनकी लेप करवा दें, घी को मालिश करवा में रोज। तो जितने भी ग्वारियां हैं नंद बाबा के यहाँ भी घी ले जाकर के और गैयान के सींगन में उनकी खूब मालिश करें तो नंद बाबा की गैया अलग ही दिखाई दें, ऐसे सींग चमके उनके। तो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलन फिरन लगे, घूमन लगे। अब तो बात बनाने लगे, तोतली वाणी बोले, वह तोतली वाणी में खूब बात बोल जाए। छुम 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 करते भय, पायल की झनकार बजाते भय। और मैया ने एक और काम किया है। मैया यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के जामे, पीछे पीछे संग जामे। और जैसे ही कोई गोपी बुलावे, लाला ने कि यहाँ कुआ, सो मैया को पल्लू छोड़ दे, मां चले जाए। और मैया फिर ढूंढती रहे, मेरो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कि आज मैया एक सुनार के पास गई और सुनार से जाके बोली, मेरे लाला की कमर को नाप लो। कमर को नाप लियो लाला की। अब लाला हंसे जोर जोर से, उनको गुदगुदी हो गए। सुनार ने नाप लियो, बोले मैया कहाँ बनाना हो, इतनी सारी कोंदनी तो बनाई तुम्हारे लाला की, सोने चांदी सवन की कोंदनी है। बोले अब के कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगा दी हूं। क्यों? बोले जैसे ही लाला को पहनाऊंगी तो ये चलेगा तो क्षुद्र घंटिका आवाज करेगी तो मुझको पतो लगती रहेगी लाला कहां जा रहा है। तो महाराज खूब सुंदर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनी। यशोदा मैया ने लाला को पकड़ो और वाकई कमर में वो क्षुद्र घंटिका बांध दी। अब तो लाला जैसे ही चले तो सबरी छोटी छोटी घंटी बजे। अब टन 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 आवाज आवे उनकी। लाला देखें, बोले अब कैसे जाऊंगा गोपिन के पास, मैया को सब पता चल जाएगी मैं कहां जा रहा हूं, कहां ना जा रहा हूं। लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय उनको पहन करके अपने ग्वाल बालन के पास जामे धीरे धीरे, जब आवाज नहीं करें। और ठाकुर जी की वर्षगांठ पे यशोदा मैया ने दी। जब लाला 3 साल के भये तो ठाकुर जी के जन्मदिन पे यशोदा मैया ने क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दी। लाल जी के ग्वाल बाल आए सब, लाला आज तेरा जन्मदिन है, कहा मिलो। ठाकुर जी बोले मेरा हाथ पकड़। ग्वाल बालन ने हाथ पकड़ो, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे। बोले ये मिलो है, ये क्षुद्र घंटिका पहना ये मैया ने। बोले लाला ये तो को तोहफा थोड़ी दियो, मैया ने तू कहीं भाग ना जाए, हमारे पहनाइए तो को। ऐसे ऐसे लाला हमारे ऊधम मचा में।
3.5 वर्ष के है गए। गौशाला में जामे बैठी वही गैयान के एक सींग को ठाकुर जी पकड़ लें, दूसरे सींग को बलराम। अब बैठी वही गैया बेचारी भोजन करके बैठी है, तो वाकई एक सींग को ठाकुर जी खींचे, दूसरे सींग को बलराम जी खींचे। तो करते करते गैया थोड़ी देर तो सींग हिलवाती रहे, लेकिन जैसी जोर जोर से हिला में सो गैया खड़ी है जाए। अब जैसी गैया खड़ी हो गए तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा। अब गैया, हम तो आजकल गौशाला में गैया ने बांध दें, लेकिन हमारे अजनेश्वर धाम की गैया गौशाला में खूब स्वच्छंद घूमती हैं। ऐसे ही नंद बाबा की गैया भी घूमती हैं खूब, उनको कोई बांधता नहीं है। ठाकुर जी सींग पर लटके भय और गैया भगती है कहां, सीधे गोबर को ढेर जहां रखो। वो भी तो खेला ठाकुर जी के संग। गैया देखे लाल जी को मजा चकाऊं, और जोर से दौड़ करके जावे, ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो। अब इतने नंद यशोदा आमे, तब तक तो गैया गोबर के ढेर में जाके जोर से झटका मारे और ठाकुर जी के हाथ में घी लग जाए सींगन में, सोई हाथ रिपट जाए और ठाकुर जी जाके गोबर के ढेर में गिर जामे। यशोदा मैया जाके लाला कुआ गोबर में ते निकारे, पूरे सन जामे गोबर में। अरे लाला, मुंह को तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे तू। हम मैया सूकर ही हूं मैं। मैया फिर से नभावे, फिर से लाला की सुंदर श्रृंगार करे, बेनी ऊपर चोटी बनावे, वहां में मोर पंख लगावे, फिर से सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार करे। फिर ठाकुर जी निकल जाए। फिर कहां कहने, बोले अग्नि, श्रृंग अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनावे। चूल्हा समझे, बने आपके यहां चूल्हे में भोजन? कहीं ना बने, हमने तो कहीं देखो ना। आपके यहां जो बाटी बनती है ना, वो बाटी जितनी बढ़िया चूल्हे में बनती है, कंडे में, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ऐसे ही चूल्हे में जब यशोदा मैया भोजन बनावे, सोई बलराम जी तो कोई बात पे लड़ाई कर लें ठाकुर जी, और दोनों लड़ते लड़ते आमेंगे चूल्हे के पास, जल्दी भाई लकड़ी इन्हें निकाल लें और फिर एक दूसरे में मारे। यहाँ बलराम जी भग रहे हैं, माते ठाकुर जी भग रहे हैं, यशोदा मैया दोनों ने रोकती रहे, हाथ निकाले, फिर ऐसा उदम मचा में श्रृंग अग्नि डियमष्टि। और क्या करें, बोले गली में जो कुकर घूमे ना, उन कुकरन को पकड़ ले, उन पर बैठ जाएं और फिर उनको मुंह खोल के दांत गिने, यहाँ के दांत कितने हैं। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दांत गिनेंगे, जाके हाथ में जा कुकर के दांत ज्यादा मिले वो जीत गए हो। ऐसा खेल खेलें, लेकिन उन कुकरन को भी सुख मिले, लाल जी हमारा स्पर्श करें, हमारे 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 मुखमंडल को खोलें, अपनी उंगली ते दांत गिने। श्रृंग अग्नि डियमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, फिर कहेंगे बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, भैया बचाइयो, सब बचावे के काजे आमे। ठाकुर जी कहेंगे लाला चल हाथ दे, बाहर आ जा। जैसे हाथ पकड़े तो उनको भी पकड़ के वही में कुदाए दे। ऐसा उदम मचा में। द्विज ब्राह्मणन के संग में खूब आनंद करें ठाकुर जी। ठाकुर जी की एक छोटी सी मंडली बन गई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जाके संस्थापक हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चंद्र भगवान, और यहाँ के जो सदस्य गण हैं वो कोई 6 साल को, कोई 7 साल को, और एक तो ठाकुर जी तो छोटा 2 साल को ही है बस। वो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चले पूरे गोकुल में। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, बोले भैया हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र हवन करें। बोले अच्छा, कल से हम भी करेंगे और तुम सब हमारे संग बैठ के करोगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन करवे ते कहा होएगो? बोले हवन करवे ते सुंदर सी छोरी ते ब्याह जाएगो। श्रीदाम बोलो मुझको तो बता दे लाला, सुबह नहा धो के आ जाऊंगा मैं, तो तू जैसे कहेगो वैसे हवन करेंगे, लेकिन या हवन को या यज्ञ को तो रोज करवाए कर। अब तो सुबह ही सुबह सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, बाल भोग करके आए अपने अपने घरन थे बिना नहाए धोए। हाँ हमारे ब्रज में तो मुंह धो लें वही नहानो है। और लाल जी को रोज रोज मत नवाए करो। ये घर के ठाकुर जी को जो रोज ठंडे ठंडे पानी ते नवाए दे ना, गीलो जलते ने कपड़ा गीलो कियो मुंह पहुंच दियो बस हैगो नहान। अरे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी कैसे नाम है पता है आप? जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े चांदी के शीशा हैं, उन शीशान को जगन्नाथ जी के सामने रखो जावे, जगन्नाथ जी वह शीशा में दिखने लगे, शीशा में ही पानी डाल दें, हैगो स्नान। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं ना, अपने घर के लाला की तरह रखो। छोटो बालक होवे ज्यादा नवा में भाई, कभी कभी नवा में। तो ने कपड़ा गीलो कियो, ठाकुर जी के गाल पहुंच दिए, ने यहाँ पहुंच दियो, हाथ पहुंच दिए, पाम पहुंच दिए, बस है गयो स्नान। रोज रोज ठाकुर जी को नवाने को कोई योग ना है। हमारे श्री जी बाबा साल में 2-4 बार ही नाम है, बाकी दिन तो गीले कपड़ा थी ठाकुर जी को सेवा है जाए। तो ये सब सेवा के भाव है। अब सवेरे सवेरे मोह पहुंच के
और सबरे ग्वाल बाल और नंद भवन के पीछे बगीचा में इकट्ठे भय। नंद भवन के पीछे बगीचा में बड़े बड़े वृक्षन के सूखे सूखे पत्ता, उन सबन को ढेर इकट्ठो कियो। ठाकुर जी ने वहां में अग्नि लगा दी, सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तान के चूरा एक दूसरे में बांट लिए। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, बोले जब मैं कहूं सो आहुति डालियो और न कहूं चूक गए ना तो काणी बहू आवेगी। लाला तू तोते पहले डाल दे, बोले पहले डाल दियो तो लूली बहू आवेगी, संग में ही डालना है। ऐसी लीला ठाकुर जी करे। अब तो महाराज ठाकुर जी बैठ गए, अब मंत्र तो कुछ बोले ना, ओम नम नम स्वाहा। देख देख मधुमंगल तू लेट डाल रहा है, प्रमोते मत कहियो मेरी बहू ऐसी क्यों आई है। सबरो यज्ञ पूरो भयो, पूरा हेवे के बाद में ठाकुर जी ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कियो। प्रणाम करवे के बाद में बैठे तो मधुमंगल बोला लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन कराई जा में, यज्ञ तो है गयो और ब्राह्मण भोजन तो भयो ना। ठाकुर जी बोले सही कह रहे हो भैया, ब्राह्मण भोजन तो होना ही चाहिए। तो मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सब ब्राह्मणन के यहाँ गए और ब्राह्मणन से जाके बोले अरे भैया सुनो, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, राम राम। बोले हाँ लाला बता कैसे आयो। बोले आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है और यज्ञ को भोजन करवे, प्रसादी पाने, भंडारो पाने आनो है आपको। अब महाराज नंद भवन से जब ब्राह्मणों को न्योता आता है तो ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते। क्यों? नंद भवन में 56 भोग मिलेंगे खावे के काजे। और सुबह से ही सारे ब्राह्मण जो नमक को पानी पीना शुरू कर दें ताकि भूख तिगुनी चौगुनी है के लगे। नंद रानी खवा खवा के पागल है जाए और हम खा खा के है जाए, ऐसे तन है के जामे ब्राह्मण बिल्कुल नंद भवन थे। और ब्राह्मण इनते कहते हैं आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? नंद भवन में आज भंडारो है और कोई डिब्बा दे दो, तुम्हारे काजू लियामेंगे बनवा के। सबरे ब्राह्मण ने अपने अपने घर में ब्राह्मण इनते मना कर दी, आज चूल्हा मत जलाइयो, आज नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणी ने नमक को पानी दियो, ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो। शाम को समय भयो, नहा धो के सब ब्राह्मण ने पीले पीले चंदन लगाए, पीली बगलबंदी पहनी, इत्र लगायो, सिर पर स्वाफा बांधो और सबरे ब्राह्मण झुंड के झुंड जा रहे हैं नंद भवन में भोजन पावे। नंद भवन में पहुंचे तो अटारी पे बैठी यशोदा मैया। अटारी पे तो जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे कैसे आए। मैया नीचे उतर के आई, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले मैया अब इंतजार ना है रो। यशोदा मैया बोली काय को? बोले मैया हम सब ब्राह्मण काय को आए तुम्हें पता ना है? बोले मोहे ना पता तुम लोग काय को आए हो। एक ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब जाएंगे वहां में हम। अरे तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो, आकर के हम सबन को न्योता दे के गयो, आज पूजा भैया बाको भंडारो है, भंडारो पावे आए हम लोग। तो यशोदा मैया बोली आपने विचार नहीं किया, मेरे घर में कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो करवाओगे, कोई बाहर को ब्राह्मण तो आवेगो ना। आप में से कोई पूजा करवावे नहीं आयो तो कौन सी पूजा भाई। और दूसरी बात, भंडारे को न्योता देवे नंद बाबा आवेंगे कि 100 से लाला आवेगो। 100 से लाला की बात मान के आप सब अपने अपने घर अंते आ गए। अब कैसे पवाऊं, यहां तो कोई व्यवस्था ना है। ब्राह्मण बोले मैया ऐसे मत के, अगर हम खाली पेट खाली हाथ घर लौट के गए तो ब्राह्मणी भगा देगी हमें, कछु तो व्यवस्था कर। मैया बोली व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारा यजमान कहां है, वो आए तो ढूंढो। जाने तुम्हें न्योता दियो, वो आए तो ढूंढ के लाओ कहां है। इतने में ही नंदरानी सबन को लेके गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी सब ग्वाल वालन के संग खेल रहे हैं। लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। अब तो ठाकुर जी ने जैसे नंदरानी देखी और नंदरानी के पीछे सबरे ब्राह्मण देखे जिनको न्योता दियो, मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल मंगल संग चल मेरे। क्यों? अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटोगो मेरे संग। ते नहीं कही कि मधुमंगल कि भैया सबन को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। सबरे आ गए, कहां ते कराऊंगे ना। मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके पहुंचे। यशोदा मैया ने जाती लाला को कान पकड़ो, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, उधम मचा तो जावे, कान ना पकड़े। बाबा कह रहे मैया कान ना पकड़े, गाल पकड़ ले। हमारे बाबा के भाव बड़े मधुर है। ब्रजते भार ठाकुर जी की कथा सुने ना है ठाकुर बाबा, और कोई काम ऐसा नहीं है जाए जहां में ठाकुर जी को श्रम हो, बाबा को सुन ना सके। आपको प्रणाम है। मैया ने लाला को हाथ ही पकड़ लियो बस, हाँ यही ठीक है। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उधम बढ़तो ही जा रहा है। देखो बाबा कथा ना सुने, आप लोग सब कथा सुन रहे हो, बाबा तो लीला को दर्शन करें प्रत्यक्ष।
या हमारे यशोदा ने कान पकड़ो, सभी बाबा बोले नहीं, कान मत पकड़वाओ हमारे लाला को। आहा, यही स्वभाव, यही स्वरूप होना चाहिए श्रोता को। वह छवि को दर्शन करे कि कैसी छवि बनी भैया वहां ठाकुर जी की। अरे लाला, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उदम बढ़ते ही जा रहा है। इतने सारे ब्राह्मण, ये कौन है, कहां से आए ये सबरे? ठाकुर जी ने ब्राह्मण देखे, मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं ना जानू ये कौन है, मुझे तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल रहा लाला, सुबेरे आयो मधुमंगल के संग यही नहीं होता दे के गए हो हमें। लाला अब सांची सांची बता, इनको कौन सा पूजा करी तेने, कहां को भोजन के काजे बुलाए, इनकी व्यवस्था कहा है अब? ठाकुर जी बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है और तेरे संग संग सबरे ब्राह्मण भोरे हैं। देख हमने पूजा पूजा खेल खेलो, हमारे पूजा खेल में ना तो वेद मंत्रे ना कोई ब्राह्मण हो, हमने आपस में मंत्र बोल लिया, आपस में सबरी पूजा खेल ली। अब आप पूजा पूजा खेल में हमने इनको भोजन के काजे बुलाया, तो भोजन भी तो खेल खेल को भयो ना। ये वो इतने सारे पता हुआ पड़े हैं, पत्ता ने हाथ में लेके बोल रहे हाँ भाई मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनो है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। ऐसी जैसे हमारे बिना मंत्रण के यज्ञ भयो, ऐसी बिना सामग्री को इनको भोजन है क्यों? खेल खेल की पूजा, खेल खेल को भोजन है क्यों कल्याण? ब्राह्मण सब जोर जोर से हंसन लगे। ठाकुर जी की इन सब लीला पे कोई भी नाराज ना हो, सब उनको सुख मिले। कंटकेभ्य, कितनों मैया तैयार कर ले, ठाकुर जी जाके गंदगी में ही खेलें। फिर मैया कभी हाथन ने साफ करे, कभी पामन ने साफ करे, कभी मुखमंडल पहुंचे, खूब सजावे धजावे। लाला लाला तिके लाला, एक तो तू कारो ऊपर ते ऐसे गंदी गंदी जगह पे खेले, बाकी बाद में ऐसा बुरा हो जाएगा तो कोई ब्याह ना करेगा। बोले मैया ब्याह की मत पूछे, वो बड़ा होंदे ऐसा ब्याह होगा मेरा, तू भी मेरी भवन ने गिनती गिनती पागल हो जाएगी, इतने सारे ब्याह करके लाऊंगा मैं। ऐसी ऐसी बातन ने बना में, और यशोदा मैया अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा में। मीराबाई का था इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ पे न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है। हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो भैया ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने वो नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन मत, कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो। हमने हमारा कहीं पॉडकास्ट था, वहां पे हमने एक बरसाने के बाबा का जिक्र कर दिया, नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया कि लोग बाग भीड़ नहीं लगा दें। बेचारे बाबा का कुछ दिन पहले फोन आया, देखो आप इस बात को बहुत सीरियसली सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी। बाबा बेचारे रोए फोन पे, मुझसे बोले भैया तुमने काय को कह दियो,
मैंने बाबा मैंने नाम थोड़ी लियो आपको। वो तुमने नाम ना लियो, लेकिन दारी के आए गए मेरी कुटिया पे कई लोग खोजते खोजते। अब तो यूं कह रहे हैं तुम्हें उनके ठाकुर जी की पता चले, हमारे ठाकुर जी की बताओ। मैंने कि बाबा, बोले वाह डिलीट करवाओ। मैंने कि कहां कहां तक करवाऊं, वो तो सब जगह पहुंच गए हो। तो बोले अम्मू को तुम, अब मुझे फिर उस रात नींद नहीं आई। मैंने कि महात्मा बेचारे, इनका बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। लोग बाग खोजते खोजते पहुंच गए उनकी कुटिया पे। भैया रस की चर्चा मत कहो ज्यादा। हम मंच से कह दें सुन लो, भाव रखो चित्त में, अच्छे से उसका रखो। अपनी सेवा के भी जो आपको अनुभव होते हैं उनको भी गोपनीय रखो, चित्त में रखो और होने दो। बहुत कुछ करेंगे ठाकुर जी अभी। आप एक बार में ही इतने ज्यादा क्यों उछलने लग जाते हैं? तो हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया। रस बतावे से रस घटे। ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद हैं। यदि उस चैतन्यता का आपने बखान नहीं किया तो वही ठाकुर जी आनंद प्रदान करेंगे, वही ठाकुर जी आनंद में भर देंगे, बहुत सुख देंगे। तो भगवान के 3 रूप हैं। इस प्रकार भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक का प्रसंग है। थोड़ा प्रसंग में चलें, भागवत जी का महात्म सुन लें। नारद जी महाराज ने पृथ्वी भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की, और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह गए, पर सब जगह उनके हृदय को शांति नहीं मिली। तभी वे वृंदावन आए। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन में एक परम सुंदरी युवती यमुना जी के तट पर बैठी है और रुदन कर रही है। उसकी गोद में 2 बालक लेटे हैं। वो दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं तो बालक, पर उनके बाल पक चुके हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई है। एक विचित्र सा दृश्य था। बालक थे लेकिन वृद्धावस्था के बालक। नारद जी महाराज देख करके चौंक गए। बोले ये कुछ विचित्र सा दृश्य है, यमुना जी के तट पर परम सुंदरी और उसकी गोद में वृद्ध बालक। तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हो और ये तुम्हारी गोद में 2 कौन है? अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। युवती ने बताया मैं भक्ति हूं, साक्षात भक्ति। नारद जी ने सुनते ही कि ये भक्ति है दंडवत प्रणाम किया। बोले ओहो आप साक्षात भक्ति महारानी, आपकी कृपा से ही हम सब वैष्णव ठाकुर जी को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी कृपा, आज आपके दर्शन हो गए। और ये दोनों कौन है आपकी गोद में? बोले ये दोनों मेरे बालक हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले इनकी वृद्धावस्था क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब भक्ति कहती हैं कि संसार के सब लोग मेरा आश्रय तो लेते हैं, मतलब भक्ति का आश्रय तो लेते हैं, पर मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन को भजने के बाद, परम प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में आने के बाद भी कई बार आपकी जीवन की घटनाएं यदि आपको झकझोर देती हैं तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के जीवन में आने के बाद भी आप परेशान होते हो, इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति यदि जीवन में आएगी तो फिर संसार के उतार चढ़ाव में भी आप सम ही रहोगे, वहां आप विचलित नहीं हो सकते। हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर एक बात बोल रहे हैं, हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, वो बात अलग है, ब्याह नहीं हुआ पर परिवार तो है। हमारे परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके बीच ये लगातार कथाएं। कल
बिसौली बदायूं के पास पूरी करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 28 को यहां विश्राम करेंगे, 29 से वृंदावन में करेंगे, 5 को वृंदावन में पूरी करेंगे, 6 से ऋषिकेश में करेंगे। क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं होता होगा? हमारे घर परिवार में कुछ घटनाएं नहीं होती होंगी? कुछ ऐसी बात नहीं होती होगी जिससे चिंता होती हो? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ निज जीवन में भी होता है। कई बार बहुत बुखार भी होता है, तब भी कथा करने आते हैं। आप लोगों के पास तो बहाना हो सकता है कथा ना सुनने का, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है। हम क्या बहाना बनाएं? महाराज जी, चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे आपके पैर में दर्द हो, पेट, कथा तो करनी ही पड़ेगी। चाहे 2 घंटा विलंब से करो, कथा तो हमें ही आके करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अपने 9 वर्ष के कथा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, पर 9 वर्ष का एक अनुभव बता रहे हैं। बहुत भयावह परिस्थितियां भी परिवार में होती हैं, लेकिन फिर भी भागवत जी की कृपा से, भगवत भागवती कथा कहने के प्रभाव से हृदय सम रहता है, हृदय में ज्यादा विचलनता नहीं आती। और यही भक्ति आपके चित्त में है, इस बात का प्रमाण है। मैं टूट गया, मैं हार गया, परिस्थिति ऐसी आई कि मैं बिखर गया, ये बात संसार के लोग करते हैं, वैष्णव नहीं करता। हर परिस्थिति में सम रहता है वैष्णव। हमारे व्यास मंच पर जिन्होंने सुशोभित करके किसी काल के लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। जिस काल में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस काल में टीवी नहीं था, जिस काल में लोगों के पास में कथा सुनने का एक ही तरीका था, क्या? पंडाल में जाओ सुनो। उस काल में लाखों वैष्णवों को भगवत प्रेम सिखाया श्री डोंगरे जी महाराज ने। इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहां उन्होंने कथा की, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं गुजरात में की, और वे कथा करते थे तो उनका स्वरूप नीचे मुख करके, जैसे कभी कभी व्यास मंच पे दास के साथ भी होता है कि मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, कथा में कहता रहता हूं, पर महाराज जी के साथ ऐसा था कि वो नीचे मुख करके कथा सुनाते थे, श्रोताओं को देखते ही नहीं थे, ऐसे ही करके पूरी कथा कहते थे। लाखों की तादाद में लोग कथा में आते थे। संभवतः पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया होगा डोंगरे जी महाराज का। उनका नियम था, ये हमारी शिक्षा के लिए भी है ये बात, आप लोगों के लिए भी, उनका नियम था कथा में जो भी प्राप्त होता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, जो भी लोग चढ़ा देते थे, जो भी उनको कुछ देते थे, वो सब इकट्ठा करते और 7वें दिन वहां पर उतनी धनराशि से एक अन्य क्षेत्र चालू कर देते उसी नगर में, कि यहां आने वाले सब वैष्णवों को प्रसादी की व्यवस्था इसी धनराशि से हो। आज भी कितने नगरों में महाराज जी के अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा सुना गया है कि महाराज जी के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धनराशि नहीं थी। बड़े बड़े धनाढ्य वहां पर सामने खड़े थे और वे सब एक इशारे पर कर सकते थे सब व्यवस्थाएं, पर महाराज जी का ऐसा नियम था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ही कानों के कुंडल और जो स्वर्ण के 2-3 आभूषण थे उनको बेच करके जो धन मिला उससे संस्कार किया, उससे ब्राह्मण भोज आदि सब कराए। मन स्थिर, ये एक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव, आप तिलक लगा करके घूम रहे हो, आप कंठी पहन के घूम रहे हो, हाथ में माला जीली लेके घूम रहे हो, ये आपका बाह्य दर्शन हो सकता है, पर वास्तव में वैष्णवता तब पता चलती है जब आपकी विषम परिस्थिति आई और उस समय में आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी किस प्रकार का निर्णय लेती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, उससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो।
और याद रखिएगा, जिनके चित्त में केवल भक्ति है वो अपनी जीवन की परिस्थितियों में डगमगा सकते हैं, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित है वे ही अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति में सम रह सकते हैं। आप भक्ति तो जीवन में ला रहे हैं, पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते हैं। वो मां कैसे प्रसन्न रहेगी जिसके बालक ही वहां ना हो? हम ये नहीं कहते कि ज्ञान प्रधान हो जाओ, ये नहीं कहते कि वैराग्य प्रधान हो जाओ, रहो भक्ति प्रधान ही, पर ज्ञान वैराग्य चित्त में होने अति अनिवार्य हैं। और इन ज्ञान वैराग्य का रूप क्या है? ज्ञान का रूप है विवेक। बहुत सावधानी से सुनो। ज्ञान का रूप यहां पर भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है उनका स्वरूप है विवेक। और विवेक का मतलब सही गलत की उत्तम पहचान, वही विवेक है। वो विवेक यदि हमारे चित्त में है तो निश्चित है हमारी भक्ति हमें हर स्थिति में सम रखेगी। अब मुझे तो इतने चरित्र याद आते रहते हैं, कभी कोई भाव। मीराबाई के चरित्र में भी आता है कि जब जिनसे उनका ब्याह हुआ, अद्भुत प्रसंग है। मीराबाई वैसे तो जोगन भेष में ही रहती थी, पर एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और क्योंकि वो श्रृंगार किसी लोक रंजन के लिए तो करती नहीं थी, किसी समाज के व्यक्ति के लिए तो करती नहीं थी, ठाकुर जी के भाव से रहती थी। और ऐसा वर्णन है कि मीराबाई के जिनसे ब्याह हुआ था वे एक युद्ध में गए और वहां युद्ध में बहुत जख्मी होकर के आए। कदापि औषधियां ले रहे थे, रोज वैद्य उनको देखने आते थे, पर वे मीराबाई को अपने गुरु रूप में मान चुके थे। मीराबाई थोड़ी देर उनके सामने बैठ करके कुछ सत्संग आदि सुनाती थी, कुछ पद आदि सुनाती थी, उससे वो बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और ये वही काल था जब उनके पति जो हैं वो बिस्तर पर ही थे। समाज के लोगों ने बहुत निंदा की, उनकी ननद और उनके देवर और पूरा परिवार तो उनके विपक्ष में ही रहता था। पर मीराबाई की स्थिति कौन जाने, वो लोक रंजन में नहीं थी ना। लोक रंजन में होती, समाज के भाव में होती, तो शायद वो श्रृंगार ना करती ऐसी स्थिति में, और वे तो ठाकुर जी के लिए ही रहती थी। और समय का चक्र भी ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, सुबह से ही लोग बाग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे, और कदापि उनके जिनसे ब्याह मात्र हुआ था वो ब्याह भी केवल और केवल समाज के लिए ही हुआ था। मीराबाई ने पहले ही मना कर दिया था कि जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है मैं वह निर्वहन नहीं कर पाऊंगी, यह जानते हुए भी उनसे विवाह किया था। समय का चक्र ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, लोग बाग सुबह से बातें बना रहे थे, और कदापि जिनसे ब्याह हुआ था उनके प्राण भी उसी दिन चले गए। तो लोगों के पास और वाक्य मिल गए और बहाने मिल गए मीराबाई को कोसने के, टोकने के, भला बुरा कहने के। लेकिन मीराबाई पर प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई ने तो इसी भाव से देखा कि एक भगवत जन, एक मेरा एक परम सखा भगवत धाम चला गया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। मेरा चरित्र अद्भुत है, मीराबाई के भाव अद्भुत हैं। ये कैसे संभव हुआ? अब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक बहुत गलत बात भी हो सकती है, परंतु वैष्णव दृष्टि से देखो तो वैष्णव का ही स्वरूप होता है कि जीवन की स्थितियां उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती।
उसके ऊपर प्रभाव ही केवल भजन भक्ति का होता है। फिर समाज संसार में क्या चल रहा है इससे उसको विशेष प्रभाव नहीं होता। और ऐसी स्थिति कब संभव है? जब भक्ति के साथ विवेक ज्ञान हो और वैराग्य हो। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, जिनका तात्पर्य है विवेक। विवेक यानी सही गलत की पहचान होना। और क्षमा कीजिएगा, आप सही गलत की पहचान समाज में कितना भी घूम लीजिए, पूरे विश्व की यात्रा कर लीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन विवेक बुद्धि सही गलत की पहचान केवल सत्संग से आपके जीवन में आ सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लोग, बड़े बड़े दुनिया का भ्रमण करने वाले लोग एक महापुरुष के सामने ही अपनी संशय का समाधान पूछने आते हैं। वो महापुरुष जो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं जाता, वो इतने बड़े बड़े संशयों का समाधान कर देता है। किसी समय पर हो सकता है यहां पर कुछ लोग हों, उन्होंने दर्शन किया हो। हमारे वृंदावन में श्री देवरा बाबा, बड़े बड़े राजमंत्री तक आते थे। बाबा केवल अपनी कुटिया में बैठे रहते थे, ऊपर से ही बात करते थे, और एक ही समय था उनके मिलने का। लोग जाकर के प्रश्न करते, सबके उत्तर देते थे। आज वर्तमान में परम पूजनीय श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, कितने लोग जाते हैं उनका दर्शन करने। कितने बड़े बड़े विद्वान भी जाकर के अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं। 2 किलोमीटर भी नहीं चलते वे बस 2 किलोमीटर का ही आवागमन है, उतने बीच में ही उनको इतना पता है कि वो सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैसे? क्या केवल भक्ति है उनके जीवन में? नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न रखती है। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है या ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसका समाधान उनके पास नहीं है? तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भक्ति यदि जीवन में आई है तो भक्ति भी आपको सम तभी रख पाएगी, भक्ति भी आपको अत्यंत प्रसन्न तभी रख पाएगी जब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आपके चित्त में हो।